तो जय हिंद साथियों, आज मैं अपने फिजिकल मास्टर दिल्ली पुलिस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हमारे एक सर्विसमैन जो हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, उन भाइयों के इतने कमेंट आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और कई बार मेरे को कह रहे हैं कि सर आप हमारे ऊपर तो ध्यान ही नहीं दे रहे, हम भी तो देश की सेवा कर रहे हैं, आपसे अच्छा हमें कोई नहीं बता पाएगा, इसलिए सर हमारे ऊपर भी एक वीडियो लाओ। तो इसलिए मैं अपने एक्स सर्विसमैनों के लिए एक बार फिर से वीडियो लाया हूं। तो मैं बताना चाहता हूं पहले कि 2023 में उनकी मेरिट कैसे कैसे लगी। तो उससे पहले मैं जिक्र करता हूं 2025 के बारे में कि 2 सितंबर 2025 से फार्म खुल जाएंगे। तो फार्म में सबसे पहले गलती क्या करते हैं, उस फार्म में एक कॉलम आएगा, मैंने पहले एक वीडियो में जिक्र करा था, तो उसमें आएगा कि क्या आप कमांडो हो। तो मैं कमांडो के ऊपर मैं बताना चाहता हूं, जो हमारे एक्समैन हैं, एक तो होता है कमांडो बेलगाम कर्नाटका में, और एक होता है एनएसजी जो मानेसर हरियाणा में है, और एक होता है पैरा कमांडो रेजिमेंट, जो वहां पर पोस्टिंग हो जाती है तो उसको वो कमांडो करा दिया जाता है। तो वहां उनका एक सर्टिफिकेट बनेगा कमांडो का। तो उस कॉलम को बहुत ही ध्यानपूर्वक भरें, इससे बहुत ही भार कर दिए जाते हैं। जब फार्म लिखने जाएंगे एक बार फिर मेरे से मैं उसके ऊपर फिर वीडियो लाऊंगा अलग से, क्योंकि उसमें क्या क्या गलती करते हैं, पिछली बार बहुत गलतियां करी थी, फिर फिजिकल में दिक्कत आती है कि लिखित परीक्षा में सारी मेहनत में पानी फिर जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, उस फार्म को बहुत ही सावधान पूर्वक भरना, कमांडो और नॉन कमांडो, इस पर ध्यान देना। अभी मैंने कमांडो के बारे में बता दिया, बेलगाम कर्नाटका में, एनएसजी मानेसर में, और पैरा कमांडो रेजिमेंट जो वहां पोस्टिंग हो जाती है तो उसको सबको करा देते हैं। तो वहां वो सर्टिफिकेट होता है, तो जब उसको बनना कि हाँ हम कमांडो हैं तो यस। अगर उन्होंने कमांडो नहीं किया, उन पर सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसको नो करना है, ये ध्यान देना, इसमें बहुत बड़ी गलती होती है फिर। तो ये मैंने कमांडो और नॉन कमांडो के बारे में बताया। ये मैंने जिक्र कर दिया कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, 3 हमारी फोर्स होती हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जो दिल्ली पुलिस को एक सर्विसमैन में फार्म भरेंगे। तो अब उनको लिखित परीक्षा की तैयारी में जुटना है। तो मैंने फिर बताया कि 2023 का जो रिजल्ट आया, सबसे पहले फार्म भरने के बाद आपका लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा पूरे भारतवर्ष में होगी। मैं सभी एक्समैन को बता रहा हूं कि वो अपनी तैयारी करें। अब वो तैयारी किस आधार पे करेंगे, ये तो पता ही है कि 50 नंबर की जीके, 25 नंबर की रीजनिंग, 15 नंबर का मैथ और 10 नंबर का कंप्यूटर, ये पेपर आता है। तो मैं सभी एक्समैन को इस तरह से ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो इस बार जो मेरिट लगी है, तो एक्समैनों के जो पद थे, अब की बार जो पद थे वो थे 603। कितने थे वो? 603 थे हमारे, उनके पद जो हैं 603 पद थे। तो मैं वैसे बताना चाहता हूं कि 603 कम नहीं कर रहा है मार्कर, तो अभी तो मैं फिर बताना चाहता हूं कि 603 ये पद थे जो 2023 की वैकेंसी में थे। अब इनको 2 हिस्सों में बांट दिया। अभी मैंने बताया कि कांस्टेबल एक सर्विसमैन, ये होता है नॉर्मल, जो कमांडो नहीं होता है, और इधर होता है कांस्टेबल मैन एक सर्विसमैन कमांडो। तो इनकी 2 मेरिट बनेंगी, एक बनेगी नॉर्मल की और एक बनेगी कमांडो की। दोनों को बराबर बराबर का कोटा मिलता है, जितनी वैकेंसियां निकाली जाती हैं।
जैसे पीछे हर भर्तियों में देखा जाता है कि 10-10% का कोटा होता है जितनी वैकेंसियां होती हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल की बात करता हूं मैं। नॉर्मल एक्स सर्विसमैन की मेरिट जो लगी थी वो एक्स सर्विसमैन की, तो उसमें ईडब्ल्यूएस था। जो ईडब्ल्यूएस में थे उनकी लगी थी 25.55904 पर, ये ईडब्ल्यूएस की थी। अब आती है, हम जनरल की बात करते हैं। जनरल की लगी थी 41.90623 पर, ये जनरल की लगी थी। अब आती है ओबीसी। ओबीसी की लगी थी 54.90132 पर। अब आती है एससी की। एससी की लगी थी 25 यानी कि 25.51381 पर। अब आती है एसटी की 29.86622। तो ये है मेरिट जो इस भर्ती, जो 2023 की भर्ती में जो फाइनल लगी थी। मैं कह रहा हूं जो फाइनल क्या होता है, जो फिजिकल के बाद लगी थी उसके बाद की मेरिट बता रहा हूं मैं। तो इस तरह के नंबर ये थी नॉर्मल, जितनी 10% का कोटा दिया गया था उसके अनुसार ये हो गई। अब आती है कमांडो की, जिन्होंने कमांडो के ऊपर भरा है। तो सबसे पहले ईडब्ल्यूएस की फिर आती है, तो इसमें 42.99897। वैसे ये बहुत गलत है। और ये आती है जनरल की 25.02108। वैसे ये बहुत गलत किया है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की ऊपर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जनरल की जाती है सबसे ऊपर। आज तक जितने भी दिल्ली पुलिस के अंदर भर्तियां हुई हैं, अभी आप कांस्टेबल की देखो, तो जो कांस्टेबल मेल थे एक्स सर्विसमैन से अलग, उनकी 68 पर थी और ईडब्ल्यूएस की 61 पर थी। तो ये गलत है। वैसे इसमें इनको आवाज उठानी चाहिए थी उस टाइम, कोर्ट में आवाज जानी चाहिए कि इतना ऊपर जा ही नहीं सकती, क्योंकि सबसे पहले भरी जाएंगी जनरल की। अब आते हैं ओबीसी। 35.43924 पर गई थी ओबीसी की। ये कमांडो की बात कर रहा हूं मैं, बिगर कमांडो की मैंने अलग बताई है। फिर आती है एससी की 33.07706। फिर आती है एसटी की 44.73663। तो ये मेरिट लगी थी। वैसे बहुत गलत है कि जनरल से ऊपर दूसरी मेरिट जा रही है, जबकि ये कोर्ट का नियम है कि कभी भी दूसरी कैटेगरी की मेरिट ऊपर नहीं जाएगी। ये रूल है। आज तक हमने जितनी भी कांस्टेबल की भर्तियां देखी हैं, कभी भी जनरल से ऊपर नहीं गई, क्योंकि जो बच्चा पहला होगा, जो ज्यादा अंक लाएगा, वो जनरल में ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो ये गलत किया है। देखो ईडब्ल्यूएस की 42 पे ला रहे हैं, जबकि कांस्टेबल में देखो, किसी में देखो, ऊपर नहीं जाएगी। तो अब आती है एक चीज और बताना चाहता हूं, इसके बाद मेरे पास बहुत फोन आए हैं कि सर जब हम डिस्चार्ज हो जाएंगे, वहां से डिस्चार्ज बुक बनेगी आपकी, तो हम कितने समय तक फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया था, कई भाइयों ने ये मेरे से पूछा था। वैसे जब 2016 में जब भर्ती निकली थी, तो नोटिफिकेशन में दिया था 3 साल। उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था पूरे 3 साल, और पहले से भी 3 साल ही मिलती आ रही थी। पर जब वो बच्चे 2016 में फिजिकल देने गए, तो वहां से वो भगा दिए। तो कुछ मेरे पास आए, मैंने कि जो नोटिफिकेशन में दे रखा है 3 साल है, तो 3 साल होनी चाहिए। ये तो अपनी मर्जी चला रहे हैं कि 2 साल कर दिया। तो उसमें फिर कोर्ट में आवाज उठाई, जो कोर्ट में चले गए उनको 3 साल मिल गया। तो ऐसे ही आवाज उठानी चाहिए एक्समैन को, जितने भी मिलकर, कि भाई 2 साल किस आधार पे किया है, क्योंकि 3 साल शुरू से ही मिलता हुआ आ रहा है। क्योंकि 2 साल तो गलत है, बिल्कुल गलत है 2 साल। इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। एक उसके लिए ग्रुप बनाओ, उस ग्रुप में फिर अपना कोर्ट में जाइए,
क्योंकि 3 साल पहले से मिलती आ रही, तो 2 साल किस बेस पे किया ये? तो ऐसे नोटिफिकेशन कई बार गलत हो जाते हैं, तो इसके लिए आवाज उठानी चाहिए सभी को मिलकर। फिर एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि जो एक्स सर्विसमैन वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं, वो भी एक ग्रुप बनाए। मैं उनकी मदद करूंगा, वेटिंग के लिए उनका साथ दूंगा, चाहे चाहे वे कोर्ट में जाएं, उनके लिए तो सारे मिलकर एक एक ग्रुप बनाएं। तो मेरे पे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर ले सकते हैं, बेशक लो मेरा मोबाइल नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मोबाइल नंबर है 9891960131। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो, आप हमारे देश की सेवा कर रहे हो, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम भी आपकी सेवा करें। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि आप हमारे बारे में इतना सोचते हो और हम आपके बारे में सोच रहे हैं। तो ठीक है, ये चीजें बता दी हैं। कोई भी समस्या आती है तो जो रह चुके हैं, जिनके अंक थोड़े कम थे, क्या इनकी वैकेंसियां भर गई, तो इसके लिए मैं पूरा साथ दूंगा। तुम्हारा काम है कि उन वैकेंसियों को पूरा करें, ये खाली कैसे रह गई। तो ये आपका अधिकार है कि, क्योंकि देखो फिजिकल भी पास कर रखा है, फिजिकल पास करने के बाद भी वो वैकेंसियां खाली रहनी है, तो उनको भरने का उपाय है। उसके लिए मैं कुछ नियम बताऊंगा। तो उसके लिए सारे जो वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं ग्रुप बनाए, ताकि पता चले कि उसमें कितने एक्स सर्विसमैन हैं, ताकि उनको मदद मिले। तो ये मैंने सारा एक्स सर्विसमैन के ऊपर पूरा डिटेल से बताया है। तो आगे मैं फिजिकल के बारे में बताऊंगा कि कैसे कैसे हमने फिजिकल के लिए एफर्ट किया, उनकी मदद की अपने एक्स सर्विसमैनों को, कि पहले कैसे कैसे दौड़ 6 मिनट में हुआ करती थी उम्र के हिसाब से, फिर हमने उसमें कैसे बदलाव करवाया। तो हमने अपने भाइयों का इसी तरीका से साथ दिया है, क्योंकि तो आप देश की सेवा कर रहे हो, तो हमारा हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी आपकी मदद करेंगे। तो ठीक है, मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। मिलते हैं, कमेंट लिखो अच्छे अच्छे, उनकी कोशिश करूंगा कि कमेंटों का जवाब दूं। वैसे मैं वीडियो में दे देता हूं कमेंटों का जवाब, क्योंकि ज्यादातर समझ नहीं पाते, ताकि औरों को भी पता चले। तो ठीक है, इस वीडियो में आज यहीं तक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।